मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्यात्माओं, बहुत ध्यान से सुनो। आप सोचते होगे कोई मंत्र होता अब तक रट लेते, कोई पहाड़ा होता अब तक रट लेते, कोई भजन होता अब तक रट लेते। आत्मज्ञान नहीं समझ पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे। वैराग्य दुखी मन हो, ध्यान सुनो, वैराग्य और दुखी मन हो तब थोड़ी देर के लिए आता है, या फिर जब आत्म शांत हो तो हो जाए तब आता है ज्ञान। आत्मा ज्ञान एक अंग है, और ज्ञान बिना गुरु के और हृदय शुद्ध बिना सदगुरु के नहीं होता। सब नोट करें, किसी काबिलियत से आत्मज्ञान नहीं, बिना गुरु के और हृदय शुद्ध हुए बिना ये आत्मज्ञान नहीं हो सकता। हमने शरीर को बहुत स्वस्थ भी किया, शुद्ध भी किया, इसे खूब स्नान भी कराया। देखो, मनोविज्ञान को समझो, आपकी पलक भी ऊपर नीचे हो रही होती है, और आप मुख भी बोल रहे होते हो, दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं। देखिएगा कितनी विचित्र चीज है, पलकें भी आपस में बिना आपके पूछे झपक रही हैं, और आप बोलते भी रहते हो। बोलना मन है, पलक ऊपर नीचे होना माइंड है। तो ज्ञान माइंड और मन को समझने के बाद आता है। माइंड और मन को समझने के बाद ज्ञान होता है। मन 5 कर्मेंद्रियां, ध्यान से सुनो, और 5 ज्ञानेंद्रियां। अब मैं आपको इससे ज़्यादा डिटेल में क्या एक्सप्लेन करूं, जितना मेरे पास में कृपा से आता है मैं वही आपको बता सकता हूं। मन इजिकल टू 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्री। सूक्ष्म इंद्रियां मैंने आपको बता दिया अभी आपको, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण। कौन से 3 गुण? रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। मन इनमें उलझा रहता है, इन सब का नाम मन है। आपके पैर कहाँ किधर बढ़ते हैं? जिधर मन कहता है। आपकी आंख किसे देखना चाहती है? जिसे मन कहता है। आपका कान किसे सुनना चाहता है? जिसे मन कहता है। एक ही जगह घर में बैठा हुआ एक व्यक्ति टीवी देख रहा है, उसका मन टीवी की बात सुन रहा है। एक व्यक्ति बैठा हुआ पुस्तक पढ़ रहा है, उसका मन पुस्तक पढ़ने की बात को समझ रहा है। कमाल है, उसके कान में टीवी की आवाज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका मन इस समय पुस्तक में लगा हुआ है। बताइए, सोचिएगा, कान खुला हुआ था, अब जो टीवी देख रहा है उसने वो पूछे आपको समाई दी, वो कहेगा नहीं मुझे ध्यान नहीं दिया। मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया? कान बंद था क्या? नहीं, कान तो खुला हुआ था। तो मन का मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां,
4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्री, सूक्ष्म पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 3 गुण हर व्यक्ति में हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इतनों का नाम मन है। जब आप कहते हैं ना मन, उसमें सब आ जाता है ये। और विवेक, ध्यान से सुनो, जब ये सिद्ध है, हम बोलते नहीं, हमसे बुलवाया जाते हैं और आप किसी के भी माइंड को पढ़ लेते हैं, वो विवेक है। और वैराग्य क्या है? हर स्थिति में सम्मान देना। इसे तो करोड़ों जतन करने के बाद भी कोई सद्गुरु से ज्ञान, ये कला सीखकर प्राप्त नहीं कर सकता, असंभव है। इसलिए तेरी कृपा पाए कोई कहते ना, परमात्मा की कृपा के लिए शरणागति इसलिए जरूरी है। आत्मज्ञान परमात्मा की कृपा से ही होता है। जब यहीं पर हम अधूरे हैं तो आगे ये भक्ति क्या कर रहे हैं हम लोग? हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं? और आत्मज्ञान भगवान कब कहते हैं? जब आपको पूरी तरह जिज्ञासा होती है, जागना चाहते हो, संसार से मन हटाना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो। और आप और हम लोग दोनों काम करना चाहते हैं, भगवान को भी रिझाना चाहते हैं और संसार को भी रिझाना चाहते हैं। भगवान कभी सुनते ही नहीं। पात्र के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा हो ही नहीं सकता। और बता दूं आपको, जिस व्यक्ति को मन के विज्ञान का नहीं पता, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। मनोविज्ञान आत्मज्ञान के बीच की शिक्षा है। मनोविज्ञान से यात्रा शुरू होती है और मोक्ष पर खत्म होती है। ये एक ऐसा टॉपिक शुरू हुआ है, बड़ा कठिन लगता होगा। क्यों? अपने बारे में जानना कठिन लगता है। आखिर क्यों सबको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता? सोचिएगा, आखिर सबको आत्मज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता? आत्मज्ञान प्राप्त करना पूर्ण जागृत बुद्धि, आत्मज्ञान का मतलब पूर्ण जागृत विवेक का काम है। इसलिए कोई अरबों में बिरला ही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। सोचिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा, एक ही सिलेबस, एक ही कक्षा, एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र सब के सब टॉपर हो सकते हैं, अर्थात एक ही लक्ष्य पा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ कभी कि इस क्लास के सबके 100% मार्क्स आए हों? सब टॉप कर सकते हैं और 99.99% आत्मज्ञान में फेल हो जाते हैं। हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आत्मज्ञान वही लक्ष्य होता है, अर्थात एक पूर्ण सत्य को जानने का। नोट करो, पूर्ण सत्य को जानने कैसे जानेंगे? अभी आपको सफेद रंग का पता है, काले रंग का पता है, नीले रंग का पता है, सत्य का नहीं पता। अब आकाश, आकाश का मतलब होता है खाली, लेकिन हम आकाश ऊपर देखते हैं, ये ऊपर क्या है? खाली है सब कुछ। हम खाली को आकाश कहते हैं, उसी को परम सत्ता कहते हैं। क्या ये इतना आसान काम है? एक आम जीवन में चपरासी का पद पाने के लिए भी 10वीं तक 10 साल वो पैसा बहाना पड़ता है, तब जाकर आप इस पद के योग्य होते हैं। अगर ठीक से परीक्षा पास की तो, और आप आत्मज्ञान को पढ़कर
प्राप्त करने की सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं हनुमान चालीसा से आत्मज्ञान हो जाएगा, शिव चालीसा से आत्मज्ञान हो जाएगा। मैं आपको कड़वे शब्दों में बता रहा हूं, आत्मज्ञान को पढ़कर प्राप्त करने की सोच भी मत लेना, कभी भी असली आत्मज्ञान नहीं जान पाओगे। अब मैं बताइएगा, मैं कितनी भी रेसिपी पढ़ लूं कि खाना बनाने के लिए ये करना होता है, ये करना होता है, जब तक मैं प्रैक्टिकल करके देखूंगा नहीं, क्या थ्योरेटिकल ज्ञान से आपको तैरना आ जाता है? अगर तैरने की पुस्तक आपको पकड़ा दी जाए कि पानी में उतरिए, हाथों को फैलाइए और ऐसे आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, आप तैर लेते हैं? सोचो एक बात को, जब एक छोटा सा कार्य हम तैरना नहीं सीख पाते, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और हम लोग तो आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं। इसके लिए कई बार आप लोगों से निवेदन किया, पूर्ण शब्द भेदी, मेरे शब्दों को नोट करो, पूर्ण शब्द भेदी सतगुरु से मूलत से ज्ञान समझना होगा। अगर पूरा जीवन भी समझ पाओ तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि युगों युगों का भटकना मिट जाएगा। देखिए, एक ही प्रश्न है, और सुन लीजिए, कितने एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, क्यों मुझे लग रहा है पहली सीढ़ी पर आपने देखा होगा, जब कभी छत के ऊपर दूसरा कमरा डालते हैं तो उस छत के लेंटर पे पानी भर दिया जाता है। उससे पहले नीचे का बेस बनाने के लिए, जिसे जूता बोलते हैं बिल्डिंग का, उसे बहुत मजबूत बनाया जाता है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति का जूता ये आत्मज्ञान है। अगर यहाँ पर आपने प्रयत्न नहीं किया तो सब धोखाधड़ी का सामान है। अब और सुनिएगा, आत्मज्ञान क्या है? देह मन बुद्धि से परे, एक एक शब्द ध्यान दो। आत्मज्ञान का है देह से परे, शरीर से अलग, मन से अलग, बुद्धि से अलग, स्वयं के मूल स्वरूप, अपने मूल स्वरूप आत्मा का बोध हो जाना, यानी स्वयं की अमरता का अनुभव हो जाना, जिसे मैंने कल भी कहा था कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये ज्ञान है। अब ऐसा समझिएगा, एग्जाम्पल से मैं प्रयत्न करूंगा आपको बताने का, और आप उसे पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। रसगुल्ला कैसा होता है? एक व्यक्ति का मीठा होता है, वो कितना मीठा होता है? बहुत मीठा होता है। खाने में कैसा होता है? अच्छा लगता है, मीठा रहता है। मीठा कैसा होता है? अब आप सोचिएगा, नीम के कीड़े को कैसे समझाओगे मीठा कैसे होता है? मीठा कैसा होता है? अब इस आखिरी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, क्योंकि मीठा कैसा होता है ये बात तो मीठा खाने के बाद ही पता चलेगा। आप बताइए, जिसने कभी मीठा चखा ना हो उसको को मीठा होता है, वो कहे वो तुम बोल तो रहे हो, लेकिन मीठा होता कैसे है? जब तक उसका स्वाद नहीं लोगे आप मीठा नहीं पहचान सकते। शेष बातों में मीठे का स्वाद नहीं बताया जा सकता। तुम कहीं की अनुमान लगा सकते हो, लेकिन अनुमान उसी का लगाया जाता है जिसका इनिशियल स्टेट पता हो। यानी कि आप अगर मीठे का स्वाद जानते हो तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कितना मीठा हो सकता है, हल्का मीठा है
कि मीडियम मीठा है कि बहुत ज़्यादा मीठा है। लेकिन यदि मीठे का स्वाद नहीं जानते तो अनुमान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हे भक्तों, आपके प्रश्न में आपने पूछा है कि ज्ञान कौन सा है अथवा कैसा है या क्या है। आप सोचिएगा, मैं आपके लिए ये सोचता रहता हूँ सारा दिन कि प्रभु कल भक्तों की सेवा करने के लिए मेरे सागर में कुछ ऐसे शब्द भरो कि भक्तों को बहुत सरलता से समझ आ जाए। अब बताइए, ये सुनने से समझ आ जाएगा मीठा? बिना खाए कोई नहीं बता सकता मीठे का मतलब क्या होता है। मैंने बोल दिया मीठा, मैंने कह दिया कड़वा, मैंने कह दिया जहरीला, आपको क्या पता बिना खाए? ऐसे आत्मा बोलने से क्या होगा? अनुभूति की बात है। इसलिए आपके प्रश्न में आपने पूछा ज्ञान कौन सा है, आपका कैसा है या क्या है। ये जितने भी प्रश्न हैं इनका उत्तर तुम्हें कोई नहीं दे सकता जब तक स्वयं उस ज्ञान को चख नहीं लेते। जब तक हम ज्ञान को चख नहीं लेते। कोरी कपोल कल्पना चलती रहती है। जबरदस्ती अनुमान लगाया जाएगा। अनुमान लगाते रहो बैठे हुए, और तो और तुम्हें उत्तर भी वो देंगे जिन्हें कभी भी ज्ञान नहीं हुआ, स्वाद चखने का नहीं मिला। अब बताइएगा, अब आत्मज्ञान, आप मंदिर में बैठे पंडितों से पूछो कि आत्मज्ञान क्या होता है, वो कहेंगे पुस्तक पढ़ लीजिए। अगर पुस्तक पढ़ने से आत्मज्ञान हो सकता होता तो सारी दुनिया को ज्ञान हो चुका होता। कुछ चीजें अनुभव से आती हैं, प्रैक्टिकल अपने आप को मिटा कर के आती हैं। जैसे तैरना पढ़ने से नहीं आ सकता। इसी प्रकार तुम्हें उत्तर भी वो देंगे जिन्हें कभी ज्ञान स्वाद चखने को मिला ही नहीं, और मिल भी गया हो तो बात भी अटक जाएगी मीठा कैसा होता है, यानी कि वो समझ नहीं पाएगा। तो भाई खाकर देख लो मीठा कैसा होता है, आत्मज्ञान का स्वाद लेके देख लो ना। उसके लिए साधना करो ना, उसके लिए प्रयत्न तो करो, जागने का प्रयत्न तो करो। एक ही समाधान, रसगुल्ले का मीठे का स्वाद खा के समझ आएगा, इसके अलावा केवल अनुमान है। आज तक जो भी लोग बोलते हैं आत्मज्ञान होना चाहिए, हाँ आत्मज्ञान होना चाहिए, मैं आपको बताऊं, आप आगे जाके किसी को बोल दें तो आत्मज्ञान हो जाएगा? ध्यान से सुनो, तुम अनंत अखंड रस का अनुमान लगाओगे तो सूर्य के सामने दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। हम लोग सूर्य को दिया दिखाने में लगे हुए हैं, बट ठीक है, बचकानी हरकतें कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब अपने आप का धोखा है। इसलिए स्वयं प्राप्त करके जान लो कैसा ज्ञान, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। मैं क्या क्या बोलूं आपके आगे। अब एक नई बात आ गई, स्वयं को देखें। एक आप हैं, दूसरी पूरी सृष्टि ब्रह्मांड है। अपने अस्तित्व को सृष्टि का एक अभिन्न अंग समझना अथवा पूरे ब्रह्मांड को जानना, दो अलग अलग रास्ते हैं ज्ञान के। एक अंदर उतरता है, दूसरा बाहर जाता है। अपने को जानना आत्मज्ञान कहलाता है, दूसरे को जानना ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। अब जब अपना ही ज्ञान नहीं आपको पता कि मैं कौन हूं, तो बस नौटंकियां चल रही हैं। हर बार हर जन्म में हम पूजा करते हैं, हम जप करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, सब धोखाधड़ी का काम है। इसीलिए
हमें सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। कहते ना, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सन। आत्मज्ञान, अंदर उतरना, ब्रह्मांड का ज्ञान, बाहर जाना। आपके बिना ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बिना आप नहीं हैं। इसलिए सोचिएगा, एक छोटी सी लाइन, मैं पिछले 18 सालों में आपके साथ इस पर इतनी चर्चा कभी डिटेल में नहीं हो पाई है। ये तो पता नहीं परमात्मा जानता है कि उस दिन राजकुमार जी ने कहा कि हमें आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, केवल थ्योरेटिकल है। जैसे मैंने कहा ना, जिसने रसगुल्ला या मीठा कभी खाया ही नहीं, उसे मीठे का पता ही नहीं। आप वो ऐसा समझ लीजिएगा, माँ कभी बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या मीठा मिला के पिलाती है? पहले अपने स्तन का दूध, उसे क्या पता मीठा क्या होता है? उसे जैसा पिया उसे वो रस आता है। फिर धीरे धीरे शहद मुंह में लगाया, उसको मजा आने लगा। फिर आपने उसको जब बोलने लगा, बताया ये मीठा होता है, उसे मीठे का पता चल गया, क्योंकि प्रैक्टिकल चख लिया। और आत्मज्ञान अब तक सुन लिया, जानता कोई नहीं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।